तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हम ट्रेन करने वाले बैग। अभी प्रोटीन वगैरह पैक कर लें एंड देन चल लें बढ़िया सा बैग वर्कआउट लगाने के लिए। वैसे भी 2 दिन से जिम गया नहीं हूँ, थोड़ी बहुत तबीयत नहीं सही थी। और कल गया था, वैसे उसके 2 दिन पहले नहीं गया था। कल हमने चेस्ट लगाया था एंड आज हमारा बैग है। ऑल्सो आज संडे भी, तो आज काफ़ी आराम से बैक का वर्कआउट कर सकते हैं एंड ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी। संडे को मोस्टली काफ़ी लोग आते नहीं है, बहुत लोग रेस्ट ले लेते हैं, बट हमने इस बार जिम का रेस्ट हमने एक दिन पहले ले लिया था। सो आज संडे, तो आज हम जा रहे हैं। तो भाई आज हम लोग ना इस वाले ग्रुप पे ट्राई करेंगे। मतलब वैसे बेसिकली जो बेसिक वाली नॉर्मल वाली रॉड होती है उससे हम लोग करते थे, लेकिन उससे क्या होता था, जैसे हम उसको नीचे लेकर आते तो ऐसे हो जाता था। बट इसमें मैंने कल एक रील में एक चीज़ चेक करा कि तुम्हें अगर बैग में डिटेलिंग चाहिए ना, तो इसको ना एकदम सीधे लेकर आओ। मतलब चेस्ट पे ऐसे पीछे बिहाइंड ना होना, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ना नहीं है, एकदम ऐसे सीधे लाना है। ओ भाई क्या जल रहे हैं लेट्स इस वाले में। एक बार तुम लोग भी ये चीज़ ट्राई करके देखना। भाई इसमें बताऊँ, इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं उठा सकते जैसे। क्या चीज़? एक तो ये चीज़ हो गई थी कि मैं पूरा स्टैक मार ले रहा था, फिर भी 12-13 रैप आ रहे थे, उसमें दिक्कत हो रही थी कि इतने रैप निकालने नहीं है। और इसमें मैं ज़्यादा चीटिंग भी नहीं कर सकता हूँ, तो पूरा सीधे लेकर आना करके देख सीधा आ रहा बताएं, है। एकदम सीधा लेकर आना। एकदम सीधे ही आ रहा हाँ है एकदम ये। सीधे, और भाई पूरा लाइट जल रहे हैं। पहले सेट में भाई इतना पंप हो गया है। तो भाई तो लेट पुल करके ही इतनी सोनस आ रही है ना। वैसे जो भी सोनस होती है वो, जैसे आज वर्कआउट नहीं किया तो नेक्स्ट सुबह को फील होती है। आई एम 100%, 110% श्योर कि भाई रात तक बहुत तगड़ी सोनस होने वाली है। हो गया तेरा रेस्ट? भाई हम यहाँ पे अपनी बेड ओवर लगा रहे हैं, और यहाँ पे लगा रहे, इसकी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो आज ये मशीन पे करेगा। स्ट्रैप्स दे दे।
भाई बारबल से ड्रॉप सेट लगाने में तो इतना ज़्यादा फटीग आ जाता है, लेकिन सही होता है ड्रॉप सेट में जो मज़ा आता है ना, मतलब चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज हो, ड्रॉप सेट में इतना मज़ा आता है कि तुम्हें एक एक फाइबर, एक एक मसल तुम्हें फील होती है, छोटी छोटी मसल तुम्हें फील हो जाती है। भाई मेरा तो मतलब फेवरेट चीज़ है ड्रॉप सेट्स लगाना सारी एक्सरसाइजेस में। एंड बट यही है, तुम सब सेट्स में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि नहीं तो बॉडी फिर रिकवर करने में बहुत देर लगाएगी, और जो तुम्हारी रिकवरी भी इफेक्ट पड़ी, तो सारे सेट्स में कर नहीं सकता। मैं तब करता हूँ जब या तो 5 या 6 रेप किसी में आते हैं और मेरे को लगता है कि मैं और इस सेट में फेल लेते जा सकता, तो मैं उस सेट में बस लगाता हूँ। और मैं सारे दिन नहीं करता हूँ, कभी कभी ये करता हूँ, और ये करना भी चाहिए। इससे तुम्हारा ना मतलब एक जो प्लेटियो होता है ना मसल का, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ का, वो भी ब्रेक होने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड आज 100 kg से 10 to 11 कुछ रेप्स आए थे थर्ड सेट में हमारे। एंड तो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा तो मैं 105 ट्राई करूँगा, एंड उससे 6 to 7 kg, मतलब 6 to 7 रेप्स निकालने का ट्राई करते हैं। अगर उससे 6 to 7 आ गए तो मैं बेल्ट लगा के या बिना बेल्ट के मैं 110 भी ट्राई कर सकता हूँ, कि 3-4 भी आ गए तब भी मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। उसमें हम ड्रॉप सेट लगा लेंगे, नेक्स्ट टाइम करके देखेंगे कि कितने आते हैं। बट एक चीज़ तो मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि नेक्स्ट टाइम 105 तो बहुत ही एकदम मक्खन आने वाला है। तो गाइस फाइनली वी आर बैक टू बेसिक्स। पुश पुल लेग्स के दिन याद आ गया। वैसे मैं तो मेरी लास्ट में एक्सरसाइज होती है, तो मैं या तो कभी सिंगल आर्म से कर लेता हूँ या तो ये वाली मशीन से कर लेता हूँ। बट मैं अब इससे भी बोर हो गया, तो मैं फिर से वापस से फ्लैट पुल ओवर पे आ गया। मतलब जब भी मैं कोई नई एक्सरसाइज बोर हो जाता हूँ ना, मैं वापस सेम उसी एक्सरसाइज में चला जाता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेबल मूवमेंट है ना कि मैं कभी उस चीज़ से कभी बोर ही नहीं हो सकता। और सोच रहा हूँ मैं यही सो जाऊँ, सही में मजा के बैठ के, या तो बैठ के देख, बैठ के देख तो एक बार बैठ के तो। अब बता आ रही नींद की नहीं आ रही, की नहीं आ रही है ना? तबीयत सही होगी भाई। तबीयत सही हो गई भाई की मुश्किल तो देखो। ये देख सो गया, सो गया भाई, सो गया, सच में सो गया, सो गया। भाई इस बार कट करेंगे क्या ही दिखेंगे। सही कह रहे हो भाई। भाई इस बार कट होगा ना, बहुत तगड़ा कट होगा भाई। भाई इस बार कट होगा ना इस भाई। बार बहुत खतरनाक दिखने वाले हैं। सेम। तू तो मत ही बोल। तो भाई जिम वगैरह से आके तो मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में लिया था 130 ग्राम ऑफ ओट्स, और जिसमें मैंने मिलाया था पीनट बटर और एप्पल, जैसे कि पुराने वाले व्लॉग में डाला था। और फिर देन लंच में हमने खाए थे 200 ग्राम पनीर और 250 ग्राम्स ऑफ चपाती। और अभी दिन में हम ये 800 ग्राम वाटरमेलन खा रहे हैं, एंड इसमें से 150-200 कैलोरीज ही हैं। तो भाई इसको तो बाद में खाऊंगा, पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक ही वैसे 2 सवाल अलग अलग लोगों ने पूछा जो कि बहुत ही अच्छे थे, कि क्या हमें हेल्दी फैट्स के लिए क्या एवोकाडोज़ ही कंज्यूम करने ज़रूरी हैं? तो भाई सिंपल जवाब है नहीं। एवोकाडोस भाई ये बहुत ही फैंसी चीज़ है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें हेल्दी फैट्स होता है, बहुत हेल्दी फैट्स होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन भाई मेरे ओपिनियन में कोई बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत ही सस्टेनेबल चीज़ और बजट फ्रेंडली कोई चीज़ है ना, तो भाई वो है एग, होल एग। भाई एग का जो यॉक होता है ना, येलो वाला पार्ट होता है भाई, इतना न्यूट्रिशियस होता है उसमें, पता नहीं एन नंबर ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी फैट सोर्स जो होता है भाई वो एग यॉक में ही पाया जाता है, ठीक है। उससे अच्छा न्यूट्रिशियस चीज़
मुझे नहीं लगता वेज डाइट में कोई होगा, मतलब अब तुम उसको वेज डाइट बोल लो, एगिटेरियन डाइट बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट अगर तुम एवोकाडोस को डेली अफोर्ड कर सकते हो, तुम खा सकते हो, ठीक है, तुम्हें उतना फैंसी एस्थेटिक ब्रेकफास्ट या अपना मील चाहिए, तो भाई यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम्हें वहीं थोड़ा बजट में रह के एंड ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें सिंपल रखनी है जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है, तो तुम एग यॉक्स लो भाई, उससे बेटर कुछ नहीं है। जितना भी तुम कैलोरीज खाते हो उसमें दो से तीन एग यॉक भाई ऐड कर लो, ठीक है, तुम्हारा डेली का फैट इंटेक ऑलमोस्ट उतने से पूरा हो ही जाएगा भाई। यही चीज़ थी एवोकाडोस वर्सेस एग यॉक्स की। फैंसी लेना है, यू कैन गो फॉर एवोकाडोस। सिंप्लिसिटी और बाकी चीज़ें, थोड़ा बजट वगैरह ध्यान रखना है तो यू कैन गो फॉर एग यॉक। तो एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज़, एक भाई ने विंटर आग के बारे में पूछा था कि डू यू बिलीव इन विंटर आग, तो भाई सिंपल सा आंसर है नो। आई डोंट बिलीव ये विंटर आग वाली बुलशिट में कि अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी जब तक की भी लोग मानते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें सर्दियों में बल करना है। मैं इन अपनी प्रेफरेंस में बताऊँ ना, मैं गर्मियों में बल करता हूँ, जिसका मतलब ऑलमोस्ट फेब के महीने से मैं स्टार्ट करता हूँ एंड वो अगस्त या सितंबर तक ही एंड करता हूँ। और उसके पीछे का मेरा ये रीज़न है कि भाई देखो, अगर मैं सर्दियों में बल कर लूँगा देन मेरे को गर्मियों में कट करना पड़ेगा, और भाई गर्मियों में मेरे को 10-12 हज़ार स्टेप्स चलने पड़ेंगे। इसकी वजह से इतना सारा फालतू का पसीना निकलेगा, इतने इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे बिना कोई रीज़न के, एक्स्ट्रा जो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, तो भाई मेरा आंसर है नो, आई डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट। मेरे लिए विंटर आग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है भाई। इफ़ यू आर बिलो 15% बॉडी फैट, बल्क। इफ़ यू आर अबव 18 to 19% बॉडी फैट, भाई कट। सिंपल सी चीज़ है। और मैं जनरली बल्क गर्मियों में इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो, पहली चीज़ मेरे को सर्दियाँ बहुत पसंद है, दूसरी चीज़ मेरे को गर्मियों में अगर मैं कट करूँगा, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को ना फालतू का पसीना नहीं निकालना है, ठीक है। मतलब हल्का 10 मिनट भी चल लो तो पूरा टी शर्ट वगैरह भीग जाए, एक तो ये भी चीज़ है। और मतलब एक चीज़ ये भी होता है कि मेरे को यूजली मैं जब भी अपने स्टेप्स वगैरह कंप्लीट करता हूँ, कुछ रह जाए तो मैं रात को जाता हूँ, तो मेरे को ना रात में ठंडियों में जब अक्टूबर नवंबर का मौसम होता है या सितंबर वगैरह होता है, तो थोड़ा रात में थोड़ा सही लगता है मेरे को, वो मेरी प्रेफरेंस है। एंड बस मेन मोटिव इस चीज़ का ये था कि भाई विंटर आगे से कोई चीज़ नहीं होती है कि तुम, और हाँ एक चीज़ और मिथ है कि तुम सर्दियों में बल करोगे, ज़्यादा खाओगे तभी तो मसल ग्रो करेगा, गर्मी में करोगे तो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब भी कैलोरी सरप्लस में होते आप ग्रो करोगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मसल मास बढ़ेगी, रिकवरी बढ़ेगी, नो मैटर वॉट एवर द मंथ इज़, वॉट एवर द सीजन इज़। तो बॉडी को नहीं पता कि वो जनवरी चल रहा है या मार्च चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी को सिर्फ कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट पता है, तो उसमें तुम्हें खाओ जो भी तुम्हारा गोल है, कट करना है या वो करना। भाई ये सब कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। और कुछ सवाल और हो तुमको तो मेरे को डीएम में डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। भाई आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आर्यन श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।